नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। चेतन चमत्कारी मूलायक श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। परम पूज चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जिनवाणी माता की जय बोले। बरासो वाले बाबा की। थोड़ा आवाज हल्का सा आवाज बढ़ा दे। महानुभाव, यहाँ आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज का 10 ग्रंथों का निचोड़ पुरुषार्थ देशना, अष्टपाहोड़, मुनिचर्या, रैण सार, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों का निचोड़। और आचार्य भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? जो आप कहते हो कि दुख है, वो दुख नहीं है। आचार्य कहते हैं जानो वास्तविकता को, ओरिजिनलिटी क्या है, और नकली यानी बकवास, अज्ञान, मूर्ख जीवन या बिना हाथ पैर की बातें जो हवाई फायर आप कहते हो, उस चीज को समझा रहे हैं। यहां वो कह रहे हैं दुख नहीं है। नानक चंद जी क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो। दुख नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। ये मैं नहीं, आचार्य कुंद देव स्वामी अपने ग्रंथ में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दुख है ही नहीं। क्या नहीं है? दुख नहीं है। हम समझ ही नहीं पा रहे। बड़े बड़े तत्वज्ञानी काला जी क्या कह रहे? बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी और अच्छे धुरंधर भी सुख और दुख दोनों को मान लेते हैं। अजित कुमार जी राव का बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी सुख और दुख दोनों को मान लेते हैं, जबकि दुख तो है ही नहीं। नीरज भैया, दुख है ही नहीं, और जो मेरे है नहीं उनको मैं अपना दुख क्यों मान रहा हूं? कितने पते की बात सुबोध भैया। आचार्य भगवान बता रहे दुख है ही नहीं, और जो मेरे नहीं उनको मैं कैसे कह रहा हूं ये मेरे हैं। गैरों को मेरापन मानना, गैरों को मेरापन मानना, यही तो दुख है। जो मेरे नहीं है, जैसे शरीर, जैसे पृथ्वी कमंडल, जैसे ये पूजा के द्रव्य, जैसे ये टेबल कुर्सी, जैसे ये दुकान पैसा, जैसे ये मकान और कुटुंब, जब मेरे है नहीं तो इसमें दुख हम क्यों मान रहे? कोई एक्सपायर हो जाए तो रोते हैं, कोई टूट जाए तो मन खराब होता है, नुकसान हो जाए तो आत्मा हिल जाती है। लोग कहते हैं अच्छे अच्छे तत्वज्ञानी भी इसको क्या मानते हैं? आप भी क्या कहोगे? ये क्या है? किसकी है? बस यही तो तत्व ज्ञान है। ये महाराज की पिच्ची है ही नहीं, ये तो मोर के पंख की बनी है। हम तो हेतु हैं, इससे जीव दया कर रहे हैं। और रात के अनिल कुमार जी मास्टर साहब, जब मैं सोता भी हूं ना, तो इन सब का त्याग करके सोता हूं कि कहीं तिल तुस मांस पर गए का दोष मुझे ना लग जाए। अब ये तो तत्वज्ञानी हो गए, तुमने कह दिया ये साड़ी मेरी है। बताओ भाई अजय भैया, साड़ी किसकी है? कपड़े की है। और हम क्या कह रहे हैं? कितना बड़ा तत्वज्ञान आचार्य कुंद देव स्वामी कह रहे हैं ये मकान मेरा है,
कैसे तेरा भैया? ईंट लगी है, रेत लगी है, मिट्टी लगी है, सरिया सीमेंट पानी लगा है, ये इतने सारे तत्व इसमें मिले हुए हैं और तुम कैसे कह देते हो 1 मिनट में ये मकान मेरा है? कैसे कह देते हो? अगर आप तत्व ज्ञानी होगे तो आप कहोगे मैं तो किराएदार हूं और कुछ दिन रह रहा हूं, जिस दिन ये शरीर आत्मा छोड़ देगी उस दिन ये मकान मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये देह तक मिट्टी में मिल जाएगी, एक मुट्ठी राख, इसके अलावा और क्या है तुम्हारे साथ? आचार्य कह रहे हैं गैरों को मेरापन मानना ही दुख है, जो मेरे है नहीं उनको मेरा कहना यही दुख है। मेरा ग्रंथ, मेरी पुस्तक, मेरा पेन, मेरी डायरी, मेरा सिंहासन, मेरा संग, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरी जिनवाणी, ये सब जो मेरापन है यही दुख का कारण है। इनको मैं कह रहा हूं मेरा, यही दुख है, यही दुख है। ज्ञानावरणी कर्म मेरा है क्या? बताओ राजन जी, ज्ञानावरणी कर्म मेरा है क्या? नहीं है। दर्शनावरणी कर्म मेरा है क्या? नहीं है। मौनी कर्म मेरा है? नहीं है। आयु कर्म क्या ये मेरा है? नहीं। वेदनी, अंतराय, गोत्र ये क्या नहीं है? कोई भी कर्म हमारा नहीं है। ये आठों कर्म मेरे भी नहीं है, फिर भी मेरे हैं, यही दुख का कारण है। ये आठों कर्म इस आत्मा के नहीं है, फिर भी मेरे हैं। इस प्रकार की जो धारणा आपने बना ली है, इस प्रकार का आपने प्रतिष्ठा मन में कर रखी है, यही दुख का कारण है। जिस दिन आप ज्ञानावरणी कर्म को अपना नहीं मानोगे, काय का दुख लगेगा? वेदनी, आयु, नाम, गोत्र नहीं मानोगे, काय का दुख लगेगा? आचार्य कहते हैं जब ये शरीर गलने लग जाए, सड़ने लग जाए, टूटने फूटने लग जाए और तब तुझे लगे कि मेरा शरीर विनाश हो रहा है, तब समझ जाना वास्तविकता आपने तत्व ज्ञान को समझ लिया है। ये भी यंग हो, 40, 50, 60 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, अभी आप सब कुछ करोगे और तत्व ज्ञान को अनदेखा करोगे, लेकिन जब अंत समय आएगा तो आप अपने आप कहने लगोगे शरीर मेरा नहीं है, ये ज्ञानावरणी 8 कर्म मेरे नहीं हैं, क्या खाना, क्या पीना, क्या मुकुट, हार, पद, धोती, दुपट्टा क्या है, सब बेकार है। आचार्य कहते हैं बस अब आपने तत्व निर्णय सही कर लिया। जब जागो तब सवेरा, कोई बात नहीं, आपने अंत में जागे, इसलिए आपके घर में आज सवेरा हो रहा है। हम लोग बचपन में जाग गए और यही सोच रहे हैं बार बार कि महानुभाव, कुछ लोग आकर कहते हैं ना, तो महाराज जी आप रात के क्या सोचते होगे? मैंने कहा कुछ नहीं सोचता। कुछ तो सोचते होगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सोचता। ये पिच्छी को मैं साफ कर दूं? मैंने कहा क्या होगा साफ करके? कमंडल को चमका दूं? बोले क्या होगा चमका कर? ये अचार बहुत सुंदर सा लगा दूं? क्या करोगे लगाकर? ये सब चीज आत्मा का कल्याण करने वाले नहीं हैं, ये आत्मा के बहुत बड़े शत्रु हैं, ये तुम्हें भटकाएंगे। ये टेबल, कुर्सी, सुंदर, ब्यूटीफुल, अच्छा, चमकदार, जितने आडंबर तुम्हें दिख रहे हैं, ये आपके मन को भ्रांति करेंगे। मालूम है हमारे यहां शिखर तक को कह दिया गया व्हाइट कलर का रखना चाहिए। किस कलर का? रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए। पूछा गया क्यों? इतना बड़ा उदाहरण रामायण में आया, पद्म पुराण के ग्रंथ में आया, जो जैन रामायण पढ़े होंगे उसमें लक्ष्मण, सीता, राम जब वन में थे तो उसमें एक उदाहरण आया इस शिखर के बारे में। उसमें इतना बढ़िया उदाहरण आया कि जब राम को प्यास लगी तो उन्होंने सीता से कहा, हे सीता मेरा कंठ सूख रहा है, कहीं शुद्ध प्राशुक जल मिल जाए तो व्यवस्था बनाओ। सीता आज्ञाकारी थी, उठ करके गई और लक्ष्मण से कहती है, हे भ्राता, हे मेरे अनुज, लक्ष्मण जी आपके बड़े भ्राता को प्यास लग रही है, देखो कहीं प्राशुक जल मिल जाए। लक्ष्मण भी बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे, वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गए
और दूर से निहारने लग गए। उन्हें वाइट कलर का, सफेद कलर का शिखर दिख गया। उन्होंने तुरंत उतरकर अपनी भाभी मां से कहा, माता जी पानी का व्यवस्था हो गई है। बोले क्यों? बोले जहां जहां शिखर होता है, जिन मंदिर होता है, वहां कुआं जरूर होता है। और उदाहरण आया उसमें कि वाइट श्वेत रंग का शिखर अपने गगन चुंबी को चूमता हुआ फलित हो रहा है। इसीलिए जहां जहां शिखर बनाया जाता है वहां व्हाइट कलर का ही बनाया जाता है। रंग बिरंग बनाने का हमारे यहां विधान नहीं है। पूछा गया अगर रंग बिरंगा बना दें तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? आचार्य कहते हैं जितना बड़ा आडंबर शिखर में होगा उतना ही मन समाज में चंचल पैदा होगा, उतने ही मन में भ्रांतियां पैदा होंगी, उतने ही लोगों का मन क्या होगा? गतिमान होगा, स्थिर नहीं होगा। आचार्य कहते हैं यहां पर बहुत अच्छा सूत्र दे रहे हैं, विनयो मुख्य द्वारम। आचार्य कहते हैं जितनी गुरुओं की विनय करते रहो, ग्रंथों की विनय करते रहो और इसके साथ साथ अपने निज आत्मा की विनय करते रहोगे तो महानुभाव आपकी आत्मा भी अप्पा पर सो अप्पा के सिद्धांत को घटित कर लेगी। आचार्य कहते हैं स्वयं की विनय करना सीखो। किसकी? आप कहोगे हम मां की करते हैं, पिता की करते हैं, अपने गुरुजनों की जिन्वा